देखिए प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें चित्र दिया है। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन और आपको अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। इससे बहुत से गुण आपको मालूम होंगे इसके कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी क्या है, समकोण है। ए बी सी में कोण सी क्या है, समकोण है। ये दिया है, इसको हम निशान लगा लेते हैं। देखिए ये समकोण दिया है। फिर एम जो बिंदु है वो कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए फिर से देखिए, ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण का मध्य बिंदु क्या है, एम है। तो स्वाभाविक है ए एम बराबर एम भी हम लिख सकते हैं। ये दिया में आएगा। इसी प्रकार सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया। ये डी को इस प्रकार बढ़ाया गया कि सी एम बराबर एम डी। ये दिया है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। बिंदु डी को बी से मिला दिया गया। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांगसम, मतलब त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम डी एम बी, आपको ये सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो कोण है ये समकोण सिद्ध करना, मतलब कोण सी बी डी या डी बी सी समकोण होगा। ये दिया है। दूसरा पॉइंट समकोण होगा। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट सिद्ध करना है त्रिभुज डी बी सी और ए बी सी सर्वांगसम है आपस में। और चौथा पॉइंट आपको सिद्ध करना है सी एम जो दिया है, ये सी एम ए बी का आधा है, मतलब 1/2 ए बी, ये सिद्ध करना है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब किस तरह हम सिद्ध करेंगे, इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया रहता है। तो क्या दिया है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है और कोण सी बराबर 90 अंश। ये कोण सी बराबर 90 अंश ये दिया है। और क्या दिया है कि ए बी का मध्य बिंदु एम है। क्या लिखेंगे, ए बी जो कर्ण है, ए बी कर्ण का मध्य बिंदु एम है। जब एम मध्य बिंदु है तो स्वाभाविक है ए एम बराबर बी एम हो जाएगा। यहां लिखेंगे हम ए एम बराबर बी एम। ये मध्य बिंदु की परिभाषा से होगी। अब जब ये हो गया, इतनी चीज दी हुई है और दिया रचना लिख सकते हैं हम कि सी एम को डी तक इस तरह बढ़ाया गया कि सी एम बराबर एम डी। रचना से लिख सकते हैं हम सी एम बराबर एम डी। ये दिया हुआ है सी एम बराबर एम डी। ये देखिए एम डी बराबर सी एम है। ये कहां से आ गया, रचना से। क्वेश्चन में दिया है कि आपको सीएम को इस तरह बढ़ाना है कि सीएम बराबर एम डी। तो ये पॉइंट निकल चुके हैं। अब हम देखो, ये पॉइंट निकलने के बाद हम दोनों त्रिभुजों में तुलना करेंगे और 3 अवयव को बराबर करेंगे और दोनों को सर्वांगसम बताएंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज, नाम देते हैं ए एम सी। पहला पॉइंट देखिए हम क्या सिद्ध करना है, ए एम सी ये दिया है, उसी को लिखेंगे। त्रिभुज ए एम सी और दूसरा त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज बी एम डी। बी एम डी मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में हम लेंगे बी एम और डी में। क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तुलना क्या करते हैं हम, देखिए दोनों त्रिभुज में हम सबसे पहले पॉइंट क्या लिखेंगे कि ए एम बराबर बी एम। पहला पॉइंट लिखते हैं ए एम बराबर बी एम। कहां से लिख दिए, ये मध्य बिंदु या दिया से, मध्य बिंदु बी है। ये हमने निकाल चुके हैं। एक पॉइंट होगा इस त्रिभुज से। अब लिखेंगे सी एम बराबर डी एम। सी एम बराबर डी एम। ये कहां से लिख दिए, रचना से। ये भी क्वेश्चन में दिया है रचना में।
तो ये 2 पॉइंट बराबर हो गए। अब हम क्या लिखेंगे, ये कोण बराबर ये कोण लिखेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखेंगे हम कोण BMD बराबर कोण CMA कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण भिमुख। 2 रेखाएं काटती हैं तो आप आमने सामने के कोण क्या होती हैं, बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज BMD सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज AMC के ये सर्वांगसम हो गए। तो कहाँ से हम लिखेंगे, हम भुजा कोण से, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो ये पहला पॉइंट हमारा निकल गया। क्या पहला पॉइंट निकल गया कि ये देखिए पहला पॉइंट में दिया है AMC, त्रिभुज AMC सर्वांगसम, त्रिभुज BMD ये लिखे हम AMC, ये AMC। तो इस तरह ये सर्वांगसम, इसी को लुटा दिए हम। BMD ये है और AMC ये है, ये C है। तो इस तरह ये भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। अब देखिए आगे देखिए चित्र में मैं समझाता हूं कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण D लिख देते हैं। कोण A बराबर, बहुत आसान है, लंबा जरूर है, कोण A बराबर कोण D कहाँ से, CPCT से, CPCT से, ये है ना। मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के क्या होते हैं, संगत अवयव बराबर होते थे। ये कोण बराबर ये, हम इसको भी लिख सकते हैं कोण C मतलब ACM, कोण ACM बराबर क्या लिख सकते हैं, MBD, कोण MBD ये भी CPCT से हो जाएगा, CPCT से, ये बराबर हो गए। देखिए आप कि ये कोण बराबर ये है और ये कोण बराबर ये है। तो ये क्या है, देखिए 2 रेखाएं ये समानांतर हैं, ये आपस में समानांतर हैं, और ये त्रियक छेदी रेखा है DC और AB त्रियक छेदी रेखा है। तो 2 युग्म एकांतर के बन रहे हैं, इसलिए ये समानांतर ये हो जाएगा। ये समानांतर नहीं दिया है, आपको समानांतर बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना, ये कोण बराबर ये और ये कोण बराबर ये लिख लिए। तो ये कोण और ये कोण क्या है, ये एकांतर कोण है। ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो स्वाभाविक है AC रेखा जो होगी वो BD रेखा के समानांतर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ, अतः AC समानांतर क्या हो जाएगा, BD। ये BD समानांतर कहाँ से होगा, ये एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण के युग्म मतलब जोड़ा से रेखाएं क्या हो गई, समानांतर हो गई। अब देखिए दोनों रेखाएं जब समानांतर हो गई है ना, तो समानांतर हो गई तो एक रेखा इसको BC काट रही है, तो इनके क्या होंगे, ये कोण और ये कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश, क्योंकि 2 समानांतर रेखाएं को एक रेखा काटती है, लंब रूप में काट रही है ये। तो अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। देखिए यहाँ पे त्रिभुज AMC, AM और C ये त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के, BM और D के, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो संगत अवयव को हम बराबर लिखें, कोण A बराबर कोण D और कोण C बराबर कोण B। तो संगत अवयव एकांतर कोण के युग्म बनाते हैं, इसलिए AC जो रेखा है वो क्या है, BD रेखा के समानांतर होगी। देखिए आगे इस चित्र में हमने क्या सिद्ध किया, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समानांतर है और ये कोण जो दिया है ये 90 अंश क्वेश्चन में दिया है। हमको इसको 90 अंश सिद्ध करने के लिए हम क्या कहेंगे,
हमने ये पॉइंट निकाला है यहाँ से कि AC जो है वो BD के समानांतर है। AC समानांतर BD। देखिए ये दोनों समानांतर हैं क्योंकि ये जो रेखा है ये कोण बराबर ये कोण किए थे, ये कोण बराबर ये, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत अवयव को हम बराबर लिख सकते हैं और लिख दिए। और लिखने के बाद हमने क्या किया कि ये दोनों क्या है, रेखा एकांतर कोण के युग में है ये, और ये देखिए एकांतर कोण है, एक ही रेखा के विपरीत और बनने वाले कोण। एकांतर कोण से ये जो रेखा है AC वो BD रेखा के समानांतर, ये हम सिद्ध करके निकाल चुके। जब ये दोनों रेखाएं समानांतर है और एक रेखा BC काट रही, इसी पॉइंट को लिखेंगे कि रेखा BC समानांतर रेखा AC और BD को काटती है। तो दो समानांतर रेखाएं को एक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। इसी पॉइंट को लिखेंगे हम ACB, लिखेंगे हम कोण ACB प्लस कोण DB और C, कोण DBC बराबर 180 अंश। ये पॉइंट हमने कहां से लिख दिया कि समानांतर रेखाओं के अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको कारण देना होगा। अंतः कोण कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है ये। अब देखिए इसको हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, हम ACB बराबर 90 अंश दिया है, क्वेश्चन में दिया है ACB ये 90 अंश दिया है, तो 90 अंश हमने यहाँ पे रख दिया प्लस कोण DBC बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण DBC बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश, तो क्या हो जाएगा कोण DBC बराबर ये 90 निकल गया। जब ये 90 निकल गया अतः कोण DBC एक समकोण है, कोण 90 अंश है। ये अगला पॉइंट हमने निकाल दिया। तो 90 अंश निकालने के बाद ये दूसरा पॉइंट निकालने के बाद हमको आगे क्या करना है, ये 90 अंश निकल गया तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में लेंगे हम। लेंगे कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज AB और C, ABC और दूसरा त्रिभुज क्या है DB और C, DBC में तुलना करेंगे। ये देखिए चित्र में देखना है आपको ACB ये त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है DBC में तुलना करेंगे दोनों त्रिभुज की। एक BC जो रेखा वो उभयनिष्ठ है और ये कोण बराबर ये कोण लिखेंगे, 2 पॉइंट निकाल चुके। और फिर तीसरा लिखेंगे AC बराबर BD, कहां से, सर्वांग त्रिभुज की जो भुजाएं हैं तो बराबर होती है। तो हम लिखेंगे इसी पॉइंट को, देखिए क्या लिखेंगे हम कि कोण ACB या कोण C बराबर कोण B लिख सकते हैं। कोण C बराबर कोण B, ये सिद्ध किया है हमने। कोण B बराबर 90 अंश हमने सिद्ध किया, C बराबर दिया था तो ये हो गया बराबर 90 अंश लिख सकते हो। ये कारण हो गया। दोनों क्या है 90 अंश, ये भी हम 90 अंश सिद्ध कर चुके हैं ना। ये पॉइंट ये पॉइंट एक से। अब जब दोनों 90 अंश हो गए तब दूसरा पॉइंट हमको क्या निकालना है, यहां से देखिए BC बराबर BC उभयनिष्ठ भुजा, BC बराबर BC ये दोनों त्रिभुज की क्या है उभयनिष्ठ भुजा है। ये उभयनिष्ठ भुजा से ये अब 2 चीज बराबर कर चुके, एक अवयव और निकालना है। क्या निकालना है AC बराबर BD, AC बराबर BD कहां से निकाल लिए, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव है।
बराबर होते हैं। तो ये निकाल चुके, तो क्या हो जाएंगे ये त्रिभुज, क्या होंगे दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम इसी पॉइंट को लिखेंगे। यहां देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DBC के ये जब सर्वांगसम होगा दोनों त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे, इनकी संगत भुजाएं बराबर लिखेंगे। तो लिख देंगे हम क्या, AB बराबर DC, क्या लिखेंगे, या DC बराबर AB, है ना। क्या लिखेंगे, DC बराबर AB, कहां से, CPCT से, CPCT से। ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर, दोनों के जो कर्ण हैं वो बराबर हो गए। जब बराबर लिख दिए हम इसको, तो अगला पॉइंट हम क्या निकालेंगे, यहां से देखते हैं कि जो AB का मध्य बिंदु क्या है, M है। तो हम लिखेंगे CM बराबर CM जो है आगे बढ़ाए थे, तो CM बराबर DM है। तो स्वाभाविक है CM बराबर 1/2 DC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 DC, ये DC ये लिख दिए। तो फिर लिखेंगे हम CM बराबर DC बराबर क्या है, AB है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं, तो DC के स्थान पे हम क्या रख देंगे, AB रख देंगे। तो 1/2 AB हो जाएगा, ये है ना। ये कहां से आ जाएगा, DC बराबर AB, ये ऊपर हमने निकाल चुके हैं CPCT से। तो ये सिद्ध हो गए, देखिए सभी पॉइंट सिद्ध हो गए। ये कोण हमने 90 अंश सिद्ध कर दिया, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, है ना। तीसरा पॉइंट हमने CM बराबर 1/2 AB ये सिद्ध कर चुके, और यही हमको सिद्ध करना था।